हितोपदेश का एक बहुत अच्छा सा श्लोक है। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। आप हमें कर्म करना पड़ेगा, बिना कर्म किए कुछ नहीं होगा। जो भी व्यक्ति सिर्फ फल चाहते हैं उन्हें कर्म करना ही पड़ेगा। जिस प्रकार सोए हुए सिंह के मुख में मृग बाय डिफॉल्ट नहीं चला आता है, उस शेर जंगल का राजा है, फिर भी उसे प्रयास करना पड़ता है। सिर्फ इच्छा करने से उस काम कार्य की पूर्ति नहीं होगी। उस कार्य की पूर्ति के लिए उस कार्य को पूरी तरह से करना भी होगा। हम स्टॉक मार्केट में चाहते हैं करना, लेकिन हम नियम का पालन करना बिल्कुल नहीं चाहते हैं। जिस प्रकार अगर एक शेर एक मिर्ग के पीछे भागता है तो उसका शिकार करना पड़ता है, और अगर कभी कभी मिर्ग भाग गया तो शेर क्या बोलता है, ये महफिल मेरे काम की नहीं है। अगली बार फिर वो प्रयास करता है, कीप ट्राइंग कीप ट्राइंग कीप ट्राइंग। जितने भी लोग एवरेस्ट पे चढ़े, क्या लगता है आपको वो एक बार में एवरेस्ट पे चढ़ पाए? जितने भी लोग आज दुनिया में बहुत बड़े बड़े काम किए, क्या लगता है आपको एक बार में काम कर पाए? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। इसलिए तो कहा गया, सोए हुए सिंह के मुख में मृग बाय डिफॉल्ट नहीं आता है। इस प्रकार हमें भी कार्य करना पड़ेगा। एक शिवासी पंडित जी का बहुत अच्छा गाना है, ये सफर बहुत है कठिन मगर तू उदास ना हो मेरे हम सफर। सफर में उदास, ये सफर है, एक जर्नी है। हम जहाँ थे वहां से ऊपर हैं, हम बच्चे थे हम बड़े हैं, हम यहाँ थे आज उससे ऊपर खड़े हैं। उससे ऊपर रहना है। ट्रेडिंग एक वंडरफुल ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन इस वंडरफुल ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट पे आपको भरोसा रखना होगा, और आपको जिस तरह शेर प्रयास करता है उस तरह आपको प्रयास करना होगा। इस हितोपदेश के श्लोक के साथ साथ एक लाइन और हम जोड़ते हैं, और वो लाइन हमारे जर्नी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो लाइन ये है कि जब हम चार्ट की बात करते हैं और जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं, तो हम 2 चार्ट ढूंढे, 3 4 5 10, हमें लगता है कि अब सब कुछ छोड़ दिया जाए। क्या लगता है? आप गाड़ी चलाना एक बार में नहीं सीखे, आप चलना एक बार में नहीं सीखे, बोलना एक बार में नहीं सीखे। स्टॉक ट्रेडिंग का एक्सपेक्टेशन बिल्कुल गलत है आपके दिमाग में। प्रॉब्लम्स कहाँ है? प्रॉब्लम यह है कि हम बस सोए रहें और मेरे मुख में कोई भोजन डालता रहे। हम बस चार्ट पे चले जाएं, कोई हमारे बदले ट्रेड करता रहे। आपको अगर बड़ा बनना है तो पेन भी आपको लेना पड़ेगा। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे कि शेर ही जंगल का राजा क्यों हुआ, जबकि शेर दुनिया का सबसे भारी भरकम जानवर नहीं है। सबसे भारी भरकम जानवर हाथी है। अगर सबसे ज्यादा लंबाई की बात करें तो सबसे ज्यादा लंबा कौन है? सबसे ज्यादा लंबा जिराफ है, फिर भी जिराफ जंगल का राजा नहीं बना। हाथी जंगल का राजा नहीं बना। सबसे ज्यादा तेज दौड़ने वाला कौन है? तो चीता है, फिर भी चीता जंगल का राजा नहीं बना। वाई लायन इज द किंग ऑफ जंगल? क्यों जंगल का राजा शेर ही बना? जंगल का राजा शेर इसलिए है क्योंकि नो मैटर वट एवर द इकोनॉमी ऑफ जंगल, जंगल में क्या चल रहा है, जंगल में बाढ़ आ गया, सुखाड़ आ गया, गर्मी है, बरसात है, फर्क नहीं पड़ता, कोरोना वायरस आ गया, नो मैटर वट एवर द इकोनॉमी ऑफ जंगल, लायन विल नेवर ईट ग्रास। शेर भूखा मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा, इसलिए शेर जंगल का राजा है। उस शेर की कहानी से, उस हितोपदेश से हमें एक और सीख मिलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें प्रयास करना है, मरते दम तक प्रयास करना है और करते रहना। लोग कहते हैं कि जीवन में कब तक काम करें? जब तक जीवन है तब तक काम करें। अगर इस मस्तिष्क का उपयोग करना बंद कर देंगे, उसमें जंक लग जाएगा। अगर ये शरीर हिलाना बंद कर देंगे तो 10-15 दिन, 1 महीने, 10 महीने बाद ये आपके जॉइंट से मुड़ना बंद कर देंगे। संघर्ष नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या तो रन से भागे होंगे। ये सफर इतना आसान नहीं है, संघर्ष भरा है, लेकिन ये संघर्ष कंटिन्यू रहेगा। जब आप पहली क्लास पार किए, कहते हैं अब तो बस कुछ नहीं। हमारे पेरेंट्स सिखाते थे बस 10वीं का एग्जाम पास कर लो। 10वीं का एग्जाम पास कर लिया, अब लगा बस दुनिया जीत लिए। 11th में गए, 12th में गए, उससे भी टफ था। फिर लगा 12th का एग्जाम पास कर लो, अब इसके आगे कुछ भी नहीं है। फिर 12th का एग्जाम पास, फिर ग्रेजुएशन सामने करा था, ग्रेजुएशन का एग्जाम पास कर लिए, लगा अब तो दुनिया जीत लिए। शादी करवा दी घर वालों ने। मेन एग्जाम तो उसके बाद शुरू हुआ, शादी के बाद, कि कैसे मशीन और मानव के में डिफरेंस समझ के एक दूसरे को बैलेंस करना। तो ये संघर्ष जीवन भर का लगा रहेगा।
वहां तक भी चलो किसी तरह उस मशीन को भी समझ पाए। अब कुछ दिन बाद हमारे बच्चे बोलते हैं पापा आप नहीं समझेंगे, तो वो भी तो एक लेवल का स्ट्रगल है, वो भी तो एक लेवल का नॉलेज है। तो जिस प्रकार सोए हुए सिंह के मुख में मृग बाय डिफॉल्ट नहीं आता, आजा मुझे खा ले, उसी तरह आपके प्रयास बिना किए जोन नहीं चलेगा। जोन के लिए आपको ढूंढना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, और फिर जाके आपको शेर की तरह बिल्कुल बिल्कुल एकाग्रचित होके फोकस करना पड़ेगा, तब जाके आप अच्छे शिकारी बन पाएंगे। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।